लेक्चर 11। पेज 1। ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन, थर्मल आयोनिक इमिशन। डायग्राम का विवरण। ये डायग्राम ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें एक धातु मेटल का ब्लॉक दिखाया गया है जिसके अंदर एक हॉट फिलामेंट तप्त तंतु लगा है। जब इस फिलामेंट को हीट ऊष्मा दी जाती है तो धातु की सतह से छोटे छोटे कण बाहर निकल रहे हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में लेबल किया गया है। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को थर्मो इलेक्ट्रॉन के रूप में इंगित किया गया है। जब किसी धातु की फिलामेंट को विद्युत या ऊष्मा प्रदान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फिलामेंट का तापमान तेजी से बढ़ता है। अधिक तापमान होने के कारण बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन्हें थर्मो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और यह घटना ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन कहलाती है। हीट ई का उत्सर्जन। पेज 2। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ज़्यादा। धातु की गुणवत्ता के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अधिक चालक धातु में उत्सर्जन ज़्यादा होता है। नोट: थॉमस अल्वा एडिशन ने ऊष्मा आयनिक उत्सर्जन के बारे में बताया था, इसलिए इसे एडिशन प्रभाव भी कहा जाता है। प्रमुख उदाहरण: 1 डायोड, 2 ट्रायोड। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं जिन्हें कैथोड व एनोड कहा जाता है। डायोड मूलतः विद्युत धारा को एकल दिशा में प्रवाहित कराता है। इसकी एक दिशा में निम्न प्रतिरोध तथा दूसरी दिशा में उच्च प्रतिरोध पाए जाते हैं। प्रमुख उदाहरण: 1 लेड। पेज 3। 2 फोटोडायोड, 3 पिन डायोड, 4 जेनर डायोड, 5 स्टेप रिकवरी डायोड। नोट: जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने डायोड का विकास किया था। ट्रायोड। डायग्राम का विवरण। यह एक ट्रायोड वॉल्व का चित्र है। इसमें एक बाहरी ग्लास कांच का आवरण है। इसके अंदर मुख्य भाग इस प्रकार हैं: ऊपर की ओर कैथोड, बीच में एक कुंडलित संरचना, कंट्रोल ग्रिड और एनोड दिखाया गया है। सबसे नीचे बेस पिन्स दर्शाए गए हैं। ट्रायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें कुल 3 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। ये तीनों इलेक्ट्रोड एक निर्वात नलिका में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए ट्रायोड को आवर्धक निर्वात नलिका भी कहा जाता है। पेज 4। अनुप्रयोग: एक एम्पलीफायर या आवर्धक के रूप में, ऑडियो या वीडियो सिग्नल, 2 दोलित्र या ऑसिलेटर के रूप में। नोट: डी फॉरेस्ट ने सबसे पहली बार ट्रायोड का विकास किया था। पेज 5। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाश एक भौतिक कारक वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। वर्गीकरण: प्राकृतिक प्रकाश, सन, तारे, जुगनू, आग, धूमकेतु, अरोरा। कृत्रिम प्रकाश: बल्ब, एलईडी, एलसीडी, हैलोजन बल्ब। ऑप्टिक्स के तहत हम सूर्य के ताप से आने वाली प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं। ये मूलतः एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है तथा एक पूर्ण स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। प्रकाश वास्तव में एक ऊर्जा है जिसके आधार पर ही हमें दृश्यता प्राप्त होती है। हालांकि ये पूरे स्पेक्ट्रम का एक भाग है जिसे दृश्य प्रकाश कहा जाता है। पेज 6। डायग्राम का विवरण। ये डायग्राम सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणों की यात्रा और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। सूर्य सन से किरणें निर्वात, वैक्यूम और फिर वायुमंडल एटमॉस्फेयर को पार कर पृथ्वी अर्थ तक पहुंचती हैं। नीचे एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की पट्टी दिखाई गई है जो घटती आवृत्ति और बढ़ती तरंग दैर्ध्य के क्रम में है। इसमें गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, एसआरडब्ल्यू और एलआरडब्ल्यू को दर्शाया गया है। दृश्य प्रकाश ऑप्टिक्स के भाग में वीपजीआई को 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के बीच दिखाया गया है। नोट: ऑप्टिक्स या प्रकाश के तहत कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि निम्नलिखित है। 1 न्यूटन, इन्होंने दृश्य प्रकाश की खोज की। पेज 7। इन्होंने कॉर्पस्कुलर थियोरी ऑफ लाइट प्रदान किया। इनके सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि सूर्य का प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है और सरल रेखा में गति करता है। कणों के अलग अलग आकार के कारण प्रकाश के रंग अलग होते हैं। 2 हाइगेंस, इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट का प्रतिपादन किया। 1678 में यह स्पष्ट किया कि प्रकाश तरंग की भांति मुड़कर चलता है। 3 डी ब्रोगली, इन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का सिद्धांत दिया। स्पष्ट किया कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कण की तरह भी होता है और तरंग की तरह भी। 4 क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में बताया। स्पष्ट किया कि प्रकाश में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं। पेज 8। डायग्राम का विवरण। यह आरेख प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप को दर्शाता है। इसमें 3 अक्ष ऑफ x, y, z दिखाए गए हैं।
डैश एक्स डैश अक्ष प्रकाश की गति की दिशा को दर्शाता है। वाई अक्ष पर ऊर्ध्वाधर तरंगों के माध्यम से एप्सिलॉन विद्युत क्षेत्र को दिखाया गया है, जबकि डैश जेड अक्ष पर क्षैतिज तरंगों के माध्यम से बी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यदि प्रकाश एक्स दिशा में जाए तो वो विद्युत क्षेत्र है जो कि वाई दिशा में दिखता है और जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देता है। प्रकाश के इसी गुण के कारण यह निर्वात में भी चल लेता है। 5 मैक्स प्लैंक, इन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट प्रस्तुत किया। स्पष्ट किया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है और इसे क्वांटा कहा जाता है। नोट: क्वांटा ही फोटॉन हेन्नु है जो कि प्रकाश का मौलिक कण होता है। पेज 9। फोटॉन फोटॉन आवेशहीन और लगभग नगण्य द्रव्यमान वाले प्रकाश के मौलिक कण होते हैं जिन्हें छोटे छोटे पैकेट के रूप में देखा जाता है। फोटॉन के पास ऊर्जा होती है। E इक्वल्स न्यू E इक्वल्स फ्रैक एच सी लैम्डा टेक्स्ट लैम्डा। फोटॉन में मोमेंटम या संवेग भी होता है। P इक्वल्स फ्रैक लैम्डा, जहां E इक्वल्स फोटॉन की ऊर्जा, H इक्वल्स प्लांक नियतांक, न्यू इक्वल्स प्रकाश की आवृत्ति, C इक्वल्स प्रकाश की चाल, लैम्डा इक्वल्स प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। नोट: फोटॉन की संख्या बढ़ाने पर तीव्रता या इंटेंसिटी बढ़ती है, परंतु ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ता। पेज 10। फोटॉन को अवशोषित किया जा सकता है और नए फोटॉन बनते भी हैं। फोटॉन आवेश और विद्युत के रूप में उदासीन होते हैं, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते। जब प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी की तरफ यात्रा कर रही होती हैं तो यह अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं, हालांकि मूल रूप में ये अयांत्रिक तरंग होती है। प्रकाश की प्रकृति प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, अर्थात यह कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। डायग्राम का विवरण: ये फ्लो चार्ट सन सूर्य से निकलने वाले प्रकाश के दोहरे व्यवहार को वर्गीकृत करता है। एक शाखा कण व्यवहार को दर्शाती है, जिसके नीचे सरल रेखीय गति और वैज्ञानिक न्यूटन का नाम लिखा है। दूसरी शाखा तरंग व्यवहार को दर्शाती है, जिसे मुड़ी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है और इसके साथ तरंग की भांति मुड़कर गति करता है तथा वैज्ञानिक हाइगेंस का उल्लेख है। पेज 11। प्रकाश का कण व्यवहार और इस पर अनुसंधान। एक न्यूटन का प्रकाश कणिका सिद्धांत, इसके द्वारा पहली बार प्रकाश के कण रूप का पता चला। 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन के इस सिद्धांत के आधार पर भी प्रकाश के कण व्यवहार का पता चला। 1921 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 3 कॉम्पटन थ्योरी, कॉम्पटन ने एक्सरे स्कैटरिंग के आधार पर प्रकाश की कण प्रकृति को स्पष्ट किया और 1927 में नोबेल पुरस्कार मिला। 4 मिलीकैन थ्योरी, इन्होंने भी प्रकाश को कण माना तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव को और अधिक व्याख्यायित किया। इसके लिए 1923 में नोबेल पुरस्कार मिला। नोट: मिलीकन आयल ड्रॉप मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन के आवेश को ज्ञात करने का प्रयास किया गया। पेज 12। प्रकाश का तरंग व्यवहार और उसके उदाहरण। 1 प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 3 प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 4 प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 5 प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। 6 प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 7 प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पेज 13। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। ओले रोमर ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों का अध्ययन करते समय प्रकाश की चाल की गणना की। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ टेक्स्ट।